वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, जिसका दवाई बनाने में बहुत ज़्यादा महत्व है और जिसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं के त्यौहार में दोस्तों, हिंदुओं में धतूरे का जो फूल है वह भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत इसका महत्व है, बहुत ही पवित्र होता है और औषधि गुण भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पौधे को देख लें। आपको लग रहा होगा अरे ये जो फल है, मैं आज यहाँ पर फल लेकर आई हूँ दोस्तों। ये है धतूरे का फल। जो धतूरा होता है दोस्तों, ये जब कच्चा रहता है तो हरे रंग का होता है और इसके जो कांटे होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं कांटों को हाथ से पकड़ी हूँ, तो बिल्कुल ये कांटे हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये फल अभी कच्चा है। जैसे ही धतूरे का फल सूखने लग जाता है, इसके जो कांटे होते हैं बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। और अभी तो खैर नरम है इसके कांटे, और साथ ही साथ कांटे बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और हाथों में हमारे चुभने लगते हैं। और जब यह सूख कर फटता है दोस्तों, तो इसके अंदर से काले काले बीज निकलते हैं और ये जो बीज होते हैं दोस्तों थोड़े जहरीले होते हैं। इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक ही किया जाता है। नशीले भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं इसका बीज, इसलिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक ही इसका प्रयोग करें। वैसे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में ही इसकी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका तेल बनाया जाता है। हम लोग तो भगवान की पूजन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इस वनस्पति के फ़ायदे के बारे में बताती हूँ आपको। धतूरे के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो दबी नस के लिए, यदि शरीर की कोई नस दब जाती है दोस्तों, धतूरे के तेल से यदि मालिश की जाती है तो दबी हुई नस भी खुल जाती है। यदि शरीर में कहीं चोट है या आपके पैरों में मान लीजिए मोच लग गई है, कहीं पैर हमारा मोच आ गया है, पैर में जोड़ों में दर्द है दोस्तों, उस समय भी यदि आप धतूरे के तेल से मालिश करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपको जोड़ों का दर्द, आपके पैरों में जो मोच आ गई है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धूप में बैठ जाएं और थोड़ी देर धतूरे के तेल से मालिश करें। वैसे मार्केट में इसका तेल भी आता है, बहुत से लोग तो घर पर भी बनाते हैं या वैद्य लोग बनाते हैं इसका तेल। तो इसका तेल बनाने का तरीका बहुत साधारण सा है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ना दोस्तों, धतूरे के पौधे की जो ताज़ी ताज़ी पत्तियां होती हैं, कुछ पत्तियों को पीस लें, उसका पेस्ट बना लें, उसका रस निकाल लें और उस रस को सरसों के तेल में आप अच्छी तरह से पका लें। सरसों के तेल के साथ धतूरे की पत्तियों का रस अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर पकाना है। जब ठंडा हो जाए तो छानकर किसी कपड़े से छानकर किसी बॉटल में भर लें। इस तेल का इस्तेमाल आप पैरों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए करें, मोच के लिए करें, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों, धतूरे का ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि थोड़ा सा जहरीला होता है। तो गठिया जैसी भी जो बीमारी होती है ना दोस्तों, जब बिल्कुल चलते नहीं बनता, घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है, जोड़ों में कई बार हमारे घुटनों में सूजन आ जाती है, उस समय इसके तेल की मालिश से आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। हर प्रकार का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाता है दोस्तों। खासकर घुटने के दर्द के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो फल होता है ये थोड़ा जहरीला होने के कारण आपको बहुत सावधानी पूर्वक ही इसका प्रयोग करना है। पत्तों का रस जो होता है ना दोस्तों, कई लोग ऐसा कहते हैं कि कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब भी इस धतूरे का तेल डालने से, कान में एक बूंद तेल डालने से भी कान का दर्द या कान में जो पस आ जाता है वो भी ठीक हो जाता है। नस संबंधी कोई बीमारी हो दोस्तों, तो वह भी, दबी हुई नस जैसा मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया, वह भी ठीक हो जाती है। चलिए अब बताती हूँ दोस्तों, धतूरे की वैसे 3 प्रजातियां होती हैं। ज़्यादातर हमारे घर के आसपास जो लगा रहता है ना, सफ़ेद धतूरा लगा रहता है, और अभी बारिश के मौसम में तो ये चारों तरफ लगा रहता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो। सफ़ेद रंग के फूल वाला ज़्यादा दिखाई देता है लगा हुआ दोस्तों। और 3 प्रजातियों में सबसे पहले, जैसा मैंने कि आपको बताया, पहला होता है सफ़ेद फूलों वाला धतूरा, दूसरा होता है पीला फूल वाला, और तीसरा होता है काले फूल वाला धतूरा। फूलों के कलर अलग होते हैं, पीला, सफ़ेद और काला, परंतु फल एक से होते हैं दोस्तों। सभी धतूरे के फल इसी तरह से गोल गोल होते हैं, कांटे नुमा होते हैं, चारों तरफ कांटे लगे रहते हैं, नरम नरम कांटे होते हैं, सूखने पर कांटे हार्ड हो जाते हैं। फूलों के कलर अलग अलग होते हैं। सफ़ेद फूल वाला धतूरा ज़्यादातर हमको हमारे घर के आसपास दिखाई देता है, शायद आप लोगों ने इसे देखा भी होगा और पूजन में भी इसका इस्तेमाल किया होगा। तो इसके पत्ते जो होते हैं दोस्तों, इन पत्तों का तेल यदि आप कान में डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कान का दर्द
या कान में अगर पस पड़ जाता है तो वह भी ठीक हो जाता है। और मसाज करने से चोट, सूजन ये बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। तो शायद इसको देखकर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरह से धतूरे का फल होता है। और अभी सावन के महीने में तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको दिख जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा ये, शायद आपके घर के आसपास भी लगा हो। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ इस वनस्पति के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूं कि धतूरे का आयुर्वेद में महत्व है। बहुत सी दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। परंतु घर में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। वैद्य लोग ही ज़्यादातर इसका तेल बनाते हैं। इसके बीज जो होते हैं ना, अंदर से इसके बीज होते हैं, तो अंदर अगर आप फोड़ेंगे, अभी तो ये कच्चा है फल, थोड़ा सा ये जब सूख जाता है ना दोस्तों तब इससे फोड़ा जाता है, तो इसके अंदर खूब सारे इसमें बीज निकलते हैं और उन्हीं बीजों के साथ भी तेल बनाया जाता है। परंतु आप चाहे तो पत्तों के साथ भी तेल बनाएं। इसके धतूरे के पत्तों का तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये धतूरा है, धतूरा जो होता है दोस्तों, ये हमें जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है और एक अच्छी जड़ी बूटी में ही आता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसके पत्तियों का, इसके फलों का, इसके बीजों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूलों का भी आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों धतूरे के पौधे के बारे में, धतूरे के इस फल के बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर की है कि 3 फूलों वाला, 3 प्रजाति वाला ये जो धतूरा होता है दोस्तों, सफ़ेद फूल, पीला फूल और काले फूल वाला, ये जानकारी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग मेरे चैनल शिखास किचन पर पहली बार आए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, और जल्दी ही मैं इसके फूलों के बारे में भी जानकारी शेयर